गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष, जिसका टॉपिक चल रहा है बिजूलिया किसान आंदोलन। बच्चों, बिजूलिया किसान आंदोलन बोर्ड परीक्षा में मोस्टली हर साल पूछा जाता है। 2 से 3 बार इसका क्वेश्चन बन चुका है। राजस्थान के किसान आंदोलनों का वर्णन कीजिए या बिजूलिया किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए। बिजूलिया किसान आंदोलन राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है, जो 1897 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक चला। बिजूलिया किसान आंदोलन की गूंज पूरे भारत में पहुंच गई थी। बिजूलिया किसान आंदोलन के शुरू होने के कारण, बिजूलिया किसान आंदोलन 1894 में नए जागीरदार कृष्ण सिंह जी ने किसानों के प्रति नीति में परिवर्तन किए और 84 प्रकार की लाख बागों के द्वारा किसानों की उपज का 87% हिस्सा या भाग उनसे वसूल किया जाता था। इसके अलावा उनसे बेगार अलग से करवाई जाती थी, तो इसलिए किसानों की उपज का अधिकांश हिस्सा जमींदार के पास पहुंच जाता था और किसान वही गरीब स्थिति में और पेट भरने लायक भी उनकी स्थिति नहीं होती थी। यहाँ पर अधिकांश किसान धाकड़ जाति के थे। 1897 में गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु के अवसर पर धाकड़ जाति के लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने इस पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने मेवाड़ महाराणा को अपना संदेश पहुंचाया कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, हमसे इतने ज़्यादा कर वसूल किए जा रहे हैं। मेवाड़ महाराणा ने हामिद हुसैन की अगुवाई में एक आयोग गठन किया। हामिद हुसैन ने अपनी रिपोर्ट मेवाड़ महाराणा को सौंपी, लेकिन 1-2 लाख बागों के अतिरिक्त कोई जमींदार के ऊपर कोई ज़्यादा दबाव नहीं डाला गया। तो इससे क्या हुआ, जागीरदार के हौसले बढ़ गए। जागीरदार ने 1903 में एक नया कर और लगा दिया, चंवरी कर, जिसमें किसानों को अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर 5 रुपये टैक्स के रूप में देने पड़ते थे, जो कि एक आर्थिक कर ही नहीं था बल्कि एक सामाजिक अपमान भी था। भारतीय समाज में पुत्री के विवाह पर वैसे भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। ऐसी स्थिति में जागीरदार के द्वारा पुत्री के विवाह पर 5 रुपये टैक्स के रूप में लेना बड़ा अपमानजनक था। किसानों ने मौन विरोध किया, अपनी पुत्रियों का विवाह करना ही बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में कृष्ण सिंह को वापस ये कर लेना पड़ा। 1906 ईस्वी में नए जागीरदार पृथ्वी सिंह जी बने और उन्होंने पुराने करों में कोई रियायत नहीं की, बल्कि एक और नया कर लगा दिया, तलवार बंधाई कर, जिसमें शासक बनने के कारण किसानों पर एक और नया कर लग गया। किसानों की स्थिति वैसे ही बहुत ज़्यादा दयनीय थी। 1899 ईस्वी में 56 अकाल पड़ा, जो कि भारत के महानतम अकालों में से एक माना जाता है। किसान गरीबी के असर से गुजर रहे थे और ऐसी स्थिति में चंवरी कर लगाना, तलवार बंधाई कर लगाना बहुत ही गलत था। किसानों का आर्थिक रूप से शोषण हो रहा था। 1800 तलवार बंधाई कर के विरोध में इस आंदोलन का नेतृत्व किया साधु सीताराम दास, विजय सिंह फतिक ने मुख्य रूप से किया। साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव ने तलवार बंधाई करके विरोध में किसानों को समझाया कि वो जो भूमि है उस पर खेती करना ही बंद कर दे। किसानों ने खेती करना बंद कर दिया तो किसानों जो जमींदार थे उनको बहुत ज़्यादा घाटा हुआ और उन्होंने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण आतंकित होकर के बिजूलिया छोड़ करके चले गए। साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से हटा दिया गया। ऐसी स्थिति में साधु सीताराम दास ने विजय सिंह फतिक को आंदोलन का नेतृत्व करने का जिम्मा सौंपा। विजय सिंह फतिक जी ने 1817 में ऊपरमाल पंच बोर्ड का 1917 ईस्वी में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया और वहीं से आंदोलन का नेतृत्व संभाला और वहीं से आंदोलन को आगे बढ़ाया। विजय सिंह फतिक जी ने बाल गंगाधर तिलक तक इस आंदोलन की गूंज पहुंचाई। मराठा में बाल गंगाधर तिलक ने इसके बारे में एक लेख लिखा। मेवाड़ महाराणा को भी संदेश भेजा कि मेवाड़ के जो शासक हैं हमेशा स्वतंत्रता के पुजारी रहे हैं। आज किसानों की स्थिति उनकी रियासत में हो रही है, ये सही नहीं है। विजय सिंह फतिक जी ने गणेश शंकर विद्यार्थी के पास राखी भिजवाई और इस आंदोलन के बारे में लेख लिखने के लिए कहा। प्रताप जो कि उनके द्वारा संपादित था, उसमें उन्होंने इसके बारे में लेख लिखा। माणिकी लाल वर्मा ने
पंछीड़ा नामक गीत में इसके बारे में लिखा है। प्रेमचंद जी के उपन्यास रंगभूमि में जिन किसानों को चित्रित किया गया है वो बिजूलिया किसान आंदोलन से ही जुड़े हुए नजर आते हैं। उदयपुर राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 में बिजूलिया किसानों की शिकायतों की सुनवाई करने के लिए मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य को नियुक्त किया और किसानों के पक्ष में इसने अनेक सिफारिशें भी की, लेकिन मेवाड़ सरकार द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब बिजूलिया किसान आंदोलन की गूंज और किसानों की जो दयनीय स्थिति थी इसकी गूंज पूरे भारत में पहुंच चुकी थी। राजस्थान के एजीजी एजेंट टू द गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड ने एक आयोग का गठन किया 1922 में, जिसमें उन्होंने किसानों की 35 लाख के माफ़ करने की सिफारिश की, किंतु जागीरदार ने उन सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया। 1927 में विजय सिंह पथिक जी के नेतृत्व में किसानों ने जो नया बंदोबस्त लागू हुआ उसका विरोध किया और खेती करने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में ठिकाने ने दूसरे राज्यों से किसानों को बुला करके खेती करवाना शुरू कर दिया। विजय सिंह पथिक जी भी इस आंदोलन से अंत में हट चुके थे। किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय होती रही। यह आंदोलन 1941 तक चलता रहा और राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन रहा। अन्य किसान आंदोलनों का अगुवा रहा। थैंक यू।